Hello everyone, I'm Sonia and today I'm sharing my red color साड़ी with you, जो कि मैं सारी पूजा पाठ में ही पहनती हूँ। जैसे कि महालक्ष्मी जी का व्रत किया या वैभव लक्ष्मी जी का व्रत किया या कोई भी व्रत उपवास करी या श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा करी, तो मैं ये सारी साड़ियाँ जो हैं, इनमें से जो भी साड़ी मुझे पहननी होती है मैं वो पहनती हूँ। तो ये जो साड़ियाँ हैं ये सिर्फ मैं पूजा के समय ही पहनती हूँ। नॉर्मल कहीं आना जैसे कि किसी पार्टीज़ में या कहीं पर भी मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। ये जो साड़ियाँ हैं ये मैंने भगवान जी को चढ़ाई हुई हैं, उसके बाद फिर मैं ये पहनती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साड़ियाँ जो होती हैं ये सारी एक तरीके से शुद्ध होती हैं, क्योंकि हम सिर्फ पूजा पाठ के टाइम पर ही पहनते हैं, बाकी टाइम पे मैं नहीं पहनती हूँ। बाकी टाइम के लिए मतलब मैं दूसरी साड़ियाँ प्रेफर करती हूँ या दूसरे कलर्स जैसे कि ब्लू है, ग्रीन है, रेड, ब्लैक है, ये सारे जो कलर्स हैं या सिल्वर है या जो भी शिमरी में है या जो भी है वो सब मैं करती हूँ। तो मैं आपके साथ एक एक करके साड़ियाँ शेयर कर रही हूँ, आपको दिखाती जाती हूँ। आपको जो भी साड़ी पसंद आती है वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। और मेरे चैनल पे मैंने श्री वैभव लक्ष्मी जी के व्रत के जितने भी शॉर्ट्स डाले हैं या जो भी मैंने ब्लॉग डाले हैं उनमें मैंने ये साड़ियाँ पहनी हुई है। बहुत हद तक मैंने साड़ियाँ पहन ली हैं। कुछ साड़ियाँ हैं जो मैंने दिवाली के समय पहनी होगी, वो सारी जो है वो आप देख सकते हो। मतलब आपको याद आ जाएगी, जो भी मेरे ब्लॉग देखते होंगे कि उनको याद आ जाएगा कि ये साड़ी इसने तब पहनी थी। तो ये सारी साड़ियाँ जो है मैं सिर्फ भगवान जी के मतलब पूजा पाठ या व्रत में ही पहनती हूँ। तो चलिए मैं एक करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहली जो साड़ी है ना, ये मैं ये वाली साड़ी जो है वो प्योर रेड कलर की है और इसके साथ मैंने 3 ब्लाउज करवाए हैं। 3 ब्लाउज बोले तो ये तो इस तरीके का ये है, देखो ये एम्ब्रॉयडरी है, इसमें यहाँ पर मोती लगे हैं, एम्ब्रॉयडरी है और ये सिल्वर कलर का कपड़ा है और इस तरीके की ये साड़ी है। इसमें आए थे 2 ब्लाउज। 2 ब्लाउज बोले तो एक ब्लाउज ये था, ये वाला, और इसका डिज़ाइन ये रहा। तो ये क्या है कि पार्टी में भी आप पहन सकते हो। तो मोस्टली मैं क्या करती हूँ, जब दिवाली के समय या धनतेरस के समय या दूसरी ओकेशंस पे मैं ये वाले, जैसे ये वाला ब्लाउज इसके साथ मैं पहन लेती हूँ। और ये वाला जो ब्लाउज था वो रेडीमेड आया था, खाली फिटिंग करानी पड़ रही थी। तो ये रहा, और एक जो ब्लाउज रहा वो ये रहा। तो ये वाला ब्लाउज मैंने करवाया है, इसकी ये स्लीव है, ये साथ में आया था। तो ये वाला जो है ये साथ में आया था। तो इसके साथ जो है वो कॉम्बिनेशन में 2 ब्लाउजेस थे। तो दोनों ब्लाउज को मैंने रेडी करके रखा है और मैं पहनती भी हूँ, पर जब भी कभी मैंने पहना होगा तो शायद मैं पिक शेयर नहीं किया था। अभी लेटेस्ट में जो मैं ब्लाउज पहना है, जो मैंने अभी आपके साथ शॉर्ट शेयर किया है, अभी मैं वीडियो डालने वाली, लेकिन घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए काम नहीं डाल पा रही हूँ। पर कोई बात नहीं, अभी 1-2 दिन में एडिटिंग करके मैं डाल दूंगी। तो वो जो ब्लाउज है वो ये रहा। ये वाला ब्लाउज मैंने करवाया था, ये इस तरीके का है और ये कपड़ा है उसका। तो ये है ना, ये ऐसे ही एक जस्ट ऐसे ही मुझे मिल गया था, तो मैंने एक रेड कलर का करवा लिया था, क्योंकि साड़ियों के साथ ना कभी कभी ऐसे ब्लाउजेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस साड़ी के साथ मैंने ये वाला पहना था, तो आप चाहें तो वो शॉर्ट्स देख सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा था। थोड़ा सा लूज है लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिटिंग करवा लूँगी। तो इस तरीके से मैं ये पहन लेती हूँ। और ये वाला जो ब्लाउज है ये बेसिकली मैंने नवरात्रि के लिए पहले से सिलवा के रख लिया है, ताकि मैं नवरात्रि वगैरह में ये यूज़ कर सकूँ। अब ये वाली एक साड़ी है जो कि मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं पहनी है, रेडी करके रख दी है। खाली इसमें मैं वो करवाने वाली हूँ, जो कि आयरन होता है वो वाला करवाने वाली हूँ। तो ये वाली जो साड़ी वो एम्ब्रॉयडरी है और बहुत 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 सुंदर है। पूरी साड़ी एक जैसी है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मतलब ये एकदम रिच है ये, और इसका जो ये रही, देखो ये कलर ऐसा आ रहा है लेकिन है ये मरून, और बहुत 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 सुंदर साड़ी है, बहुत हैवी है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा ओकेशन आए तब ये साड़ी को निकालूं। और ये इस साड़ी के साथ जो मैंने ब्लाउज प्रेफर किया है वो ये वाला किया है। एक्चुअली मैंने पहले ये वाला जो ब्लाउज है वो आपको मेरे एक ब्लाउज वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि इस तरीके के ब्लाउजेज आपके पास होने चाहिए। तो ये वाला ब्लाउज है, ये बहुत हैवी है और मुझे बहुत पसंद आया। इस साड़ी के साथ अगर हैवी लुक देना है तो ये वाला ब्लाउज जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज इसमें जो प्लेन जो ब्लाउज आया है मैं वो भी कोशिश कर रही हूँ कि वो भी सिलवा लूँ, लेकिन उसको मैं एकदम प्लेन सिलवाऊंगी।
तो ये वाली साड़ी जो है ये यहाँ पर दशा माँ जी का मंदिर है, वहां पर कभी एक बार मुझे पता चला था कि वहां पे जो माता जी को चढ़ी हुई साड़ियाँ होती हैं वो साड़ियाँ जो है वो लोग एक बार ऐसे निकालते होते हैं, मतलब परचेस करनी होती है हमको, तो फिर मैं जाकर ये लेकर आई थी। इसी तरह से मैं बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो मंदिर में जैसे वो लोग साल में एक बार इस तरह से निकालते हैं कि जो भी चढ़ी हुई माता जी को साड़ियाँ होती है वो हम ले सकते हैं। तो फिर उस वैसे ही मैंने एक पावागढ़ जो है वहां से भी मैंने एक साड़ी ली हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो साड़ी, और वो साड़ी मैं आपके साथ किसी और ब्लॉग में शेयर करूंगी। उसका पिंक कलर का है, लेकिन वो भी मैंने अभी लास्ट टू लास्ट ईयर शिवरात्रि के समय मैंने वो पहनी थी, कोरी साड़ी थी। और मैंने जैसा कि मैंने आपके साथ कहा कि मैं व्रत उपवास में वही साड़ियाँ प्रेफर करती हूँ जो कि मैं माता जी को चढ़ाती हूँ या वहां से मुझे मिलती है। तो वो पावागढ़ वाली जो साड़ी है वो मैंने वहां पे रखी हुई। अच्छा, वैष्णो देवी से भी मेरे पतिदेव साड़ियाँ लेकर आए थे, तो वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि दिवाली, धनतेरस है या दूसरे जो भी एकादशी का व्रत है या जो भी व्रत है मैं वही साड़ियाँ पहनूँ। तो वो भी किसी और ब्लॉग में शेयर करूंगी, इस वाले ब्लॉग में पॉसिबल नहीं है वो साड़ियाँ आपके साथ शेयर करना। तो एक दिन मैं और वो सारा कलेक्शन निकाल लूंगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये वाली साड़ी मैं आपके साथ शेयर करी थी, ये मैंने अभी रिसेंट जो शॉर्ट्स डाला है श्री वैभवलक्ष्मी व्रत का, मतलब मैंने परसों जो व्रत किया है, कल मैंने शॉर्ट्स डाला था शाम को, उसमें ये वाली साड़ी पहनी थी। और वो अच्छे से पिक्चर नहीं हो पाया क्योंकि मेरा मन नहीं था एक्चुअली, मैं नहीं कर पा रही थी, बहुत सारा काम था मुझे, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो थोड़ा सा जस्ट लिया है, तो पूरी अच्छे से साड़ी नहीं आ पाई है, लेकिन आज मैं आपको पूरी साड़ी दिखा देती हूँ। तो ये वाली जो साड़ी है ये दशा माँ जी के वहां से मिली है मुझे, और इसमें ये इस तरीके का काम है। ये मैंने तीज वाले व्रत में भी पहनी हुई थी, तो तीज वाला जो व्रत का ब्लॉग है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वो देख लेना, या प्लेलिस्ट कर दूंगी तो आप उसमें देखना। तो ये वाली साड़ी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है पहनने के बाद, इसका कलर, इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है, मस्टर्ड और मरून। और इसके साथ लकीली मुझे जो ब्लाउज मिला है वो मिला है, देखिए ये वाला, इसकी स्लीव है ये, और इस तरीके का पैटर्न है। तो ये वाला जो ब्लाउज है ना, ये मुझे लकीली, मैं एक्चुअली साड़ी लेकर गई थी रेडीमेड ब्लाउज लेने के लिए, मुझे मरून कलर का था मेरे पास, लेकिन मुझे वो नहीं पहनना था, तो मैं साड़ी लेकर गई थी और लकीली मुझे ये मिल गया। तो इस तरीके की फुल स्लीव है उसकी ब्लाउज की, और बहुत 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 ब्यूटीफुल लगता है, एकदम रिच लगता है। अब वो मैंने नहीं सिलवाया, और इसके साथ जो आया था वो मैंने नहीं सिलवाया क्योंकि मुझे ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये परफेक्ट मिल गया था, तो फिर मैंने नहीं करवाया। तो इसकी स्लीव देख लो आप। इसके साथ ही अब मैं शेयर करती हूँ दूसरी साड़ी। इसमें भी आपने मेरे श्री वैभवलक्ष्मी व्रत का शॉर्ट्स देखा होगा, तो देखिए ये रहा इसका ब्लाउज और ये रही ये साड़ी। तो ये वाली जो साड़ी है ये भी बहुत हैवी है, और हैवी बोले तो ऐसे तो लाइट वेटेड है, लेकिन है ये प्योर, तो मैं इसको पहनना प्रेफर करती हूँ। इसमें ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लगता है। तो ये एक साथ मुझे दो साड़ी मिली थी, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वाली, तो ये एक साथ दो साड़ी मिली थी। ये रेड है, एकदम रेड है, और इसका जो ये रहा ये इसका ब्लाउज। तो ये सारे मैंने प्लेन एकदम सिंपल सिलवाए हैं। और ये देखिए ब्लाउज, ये साड़ी, तो ये वाली साड़ी में भी आपने मेरे व्रत उपवास के शॉर्ट्स देखे होंगे, वो मैं मोस्टली या तो ये पहनती हूँ या तो ये पहनती हूँ। मुझे ये दोनों मतलब अच्छी लगती है पहनना। ये कलर भी फुल भी है, रिच, बहुत रिच लगती है। जब हम पूजा पाठ करने जाते हैं तो बहुत रिच लगती है। तो चलिए मैं आपके साथ दूसरी साड़ी शेयर करती हूँ। तो ये रही ये साड़ी, ये मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है। तो ये वाली साड़ी है, इसमें ना 3 कलर हैं, ठीक है। एक तो ये जो बॉर्डर दिख रही है वो, और ये वाला कलर, ठीक है। तो ये वाली है, और इसके साथ का ब्लाउज आया था ये। तो ये वाला जो है वो मैंने यहाँ पर ऐसे पैटर्न करवाया हुआ है, ये देखिए। तो एकदम रिच लगती है, ये भी मैंने पहनी हुई है। तो ये वाला जो ब्लाउज है ना, ये मैं मोस्टली गरबे वगैरह में, मतलब ये सारे ब्लाउजेस मैं गरबे वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि गरबा तो आप लोग जानते ही हो कि हम लोग माता जी के लिए करते हैं। तो ये सारा जो है वो मैं तब यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो ब्लाउजेस हैं ये थोड़े हैवी रहते हैं, और डिफरेंट हम लहंगे के साथ और दुपट्टों के साथ मैं मैचिंग कर लेती हूँ। तो ये वाली जो साड़ी है इसका भी कलर बहुत सुंदर है, और ये रही है पूरी साड़ी। और इसको मैं पूरा खोल के दिखाती हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि ये इस तरीके की है।
तो ये चुनरी का इसका पल्ला है और बाकी पूरी साड़ी ऐसी है और जो बॉर्डर है वो पिंक है, तो ये ऐसी है। तो इस तरीके की एक और साड़ी हुई। अच्छा, अब एक साड़ी जो मैं आपको बताऊं, ये वाली जो है ये भी मैं दिवाली के समय पहनती हूँ, मतलब पहनी थी मैंने अभी। मैं कोशिश करती हूँ कि नई साड़ी ही पहनूं दिवाली के समय या तीज के समय या जो बड़े हमारे करवा चौथ के समय, तो या उद्यापन करी हूँ तब पहनती हूँ। तो ये सारी जो साड़ियाँ हैं मैं तब कोशिश करती हूँ पहनने की। तो ये वाली जो साड़ी है ये भी बहुत ब्यूटीफुल है और ये जो है ये प्योर है। इसका ये इसका जो ब्लाउज है वो मैंने बहुत अच्छा सिलवाया है, इस तरह का है। ये बनारसी साड़ी है, ये बेंगलोर से लाए थे, तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही थोड़ी महंगी साड़ी है ये। और ये जो है वो मैं तीज के समय या दिवाली के समय पहनती हूँ। मतलब दिवाली में हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग एकादशी 11 से हम लोग साड़ी पहनना चालू कर देते हैं, तो अलग अलग दिन के लिए मैंने अलग अलग साड़ी पहन लेती हूँ। हालांकि काम बहुत ज़्यादा होता है तो उस समय फिर वही करती हूँ कि काम जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर ये वाली जो हैवी साड़ियाँ हैं ये जैसे दिवाली के दिन पहनूंगी या धनतेरस के दिन पहनूंगी, इस तरीके से पहनती हूँ। अच्छा, एक साड़ी और मैं आपके साथ, ये वाली जो साड़ी है वो रेड है, मुझे पसंद है, लेकिन इसमें ब्लैक कलर है इसलिए मैं पूजा पाठ के समय नहीं पहनती हूँ। हाँ, मुझे कहीं जाना है तो मैं पहन लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं पहनती हूँ। और इसका जो ब्लाउज है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, तो ये रहा उसका ब्लाउज। तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है रेड एंड ब्लैक कलर का। और आप नवरात्रि के समय अगर ऐसे ब्लाउजेस पहनते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके नीचे आप ब्लैक कलर का वो पहन लो लहंगा और दुपट्टा डाल लो, और ये जो पैटर्न है ना बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो ये सारी साड़ियाँ। अच्छा, 2 साड़ियाँ बच गई हैं जो इन साड़ियों में भी आपने मेरा शॉर्ट्स देखे होंगे। ये वाली जो एक साड़ी मैं आपके साथ दिखाने वाली हूँ वो बनारसी साड़ी है। उसमें मैंने लास्ट ईयर जब हमारे यहाँ गणपति जी की स्थापना हुई थी तब मैंने वो पहनी थी, मतलब तीज के दूसरे दिन। और जो दूसरी साड़ी है वो मैं मोस्टली हर व्रत, मतलब जो भी शिव लक्ष्मी जी के व्रत करती हूँ उसमें मैं पहन लेती हूँ। तो वो मुझे बहुत हल्की फुल्की लगती है। हाँ, मेंटेनेंस थोड़ा महंगा लगता है क्योंकि वो प्योर जॉर्जेट है, सॉरी प्योर हाँ जॉर्जेट है। तो उसको क्या करते हैं कि जब भी हम वॉश करते हैं उसके बाद हमको उसको कलफ करवाना पड़ता है, मतलब। और यहाँ पर कलफ वगैरह का जो रेट है वो मेरे ख्याल से 100 समथिंग होगा। मैंने अभी पता नहीं किया, पहले तो मैं जो देती थी वो अलग था, तो इसलिए मैं अब थोड़ा उसको कम पहनती हूँ। लेकिन कभी भी जब पहनती हूँ तो तुरंत वॉश करके फिर मैं रख देती हूँ और आयरन वायरन सब करवा के रख देती हूँ। लेकिन अभी मैंने नहीं करवा पाई हूँ, अभी खाली वॉश करके मैंने रख दी थी। अब धीरे धीरे फेस्टिवल आ रहे हैं तो सारी साड़ियाँ मैं बाहर निकाल रही हूँ। जो भी मुझे आयरन करवानी है, कलफ करवानी है, रोल पॉलिश करवानी है, वो सारी मैं करवा के रख दूँगी, जिससे कि मुझे आगे हेल्प हो जाए। तो चलिए मैं आपके साथ साड़ी शेयर करती हूँ। तो ये रही ये वाली साड़ी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये ना थोड़ी कॉमन में आ चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखें तो ये जो है वो जो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आता है, क्रीम एंड रेड। और ब्लड रेड नहीं है ये थोड़ा सा सोबर वाला रेड, मैं सोबर नहीं क्या बोलना चाहिए, वो वाला रेड है ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका रहा ब्लाउज ये, तो ये भी बनारसी का पूरा है, ये देखिए। और ये मुझे बहुत 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 पसंद आता है। मतलब ये साड़ी भी मैं तभी कोशिश करती हूँ कि कोई फेस्टिव तभी पहनूं, जैसे गणपति जी के समय पहनी थी। दूसरी ये भी हल्की होती है पहनने में, बहुत हैवी नहीं लगती लेकिन रिच लगती है। ठीक है, अभी मैं आपके साथ वो साड़ी देखिए, ये वाली साड़ी है जो मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। ये प्योर क्या बोलना चाहिए वो है, और इसमें ना ये बहुत हल्की लगती है पहनने में। और रेड है और मस्टर्ड है, दोनों कलर मेरे फेवरेट है। तो ये वाली जो साड़ी है वो मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। और इसके बाद लेकिन इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, तो हफ्ते में एक बार तो पहन सकते हैं। और इसके साथ जो मैं ब्लाउज़ इसका वाला नहीं पहनती हूँ क्योंकि उसके वाले ब्लाउज़ में ना इतनी सी स्लीव दी है और वो जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन है वो मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैंने इसके साथ ये वाला पहनती हूँ। ये इसके साथ की डिज़ाइन ये रही,
तो ये बनारसी साड़ी का ही ब्लाउज है, उसके साथ ये वाली वो लगाई है, यहाँ पे ये बनवाए और यहाँ पर ये छोटे छोटे से ये लगाए हैं। सिंपल है, बहुत प्यारा लगता है। ये भी ना नवरात्रि में जब आप पहनो ना, इसके आपने अगर मेरे नवरात्रि के वीडियोस या शॉर्ट्स देखे होंगे तो उसमें मैंने इस ब्लाउज के साथ मरून हाँ मरून कलर का कॉटन नहीं बोल सकते, कॉटन का ही लहंगा पहना हुआ है और वैसा ही दुपट्टा डाला हुआ है, तो कॉम्बिनेशन जबरदस्त आता है। तो ये रही मेरी व्रत उपवास में पहनने वाली साड़ियाँ, जो कि रेड कलर की थी। और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो मैं व्रत में पहनती हूँ, लेकिन वो मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। जो मैंने अभी रिसेंट खरीदी थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। और भी जो दूसरी है, जैसे कि मस्टर्ड कलर की साड़ियाँ मैं प्रेफर करती हूँ, या मोस्टली रेड कलर की साड़ियाँ प्रेफर करती हूँ, तो वो साड़ी का मैं नया एक ब्लॉग बना लूँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें श्री वैष्णो देवी माता जी के वहाँ से जो साड़ियाँ आई हैं, या मैंने जो अभी रिसेंट जो मैं नवरात्रि पे चढ़ाती हूँ या तीज पे चढ़ाती हूँ, तो वो सारी साड़ियों का जो है वो सारा मैंने अलग रखा हुआ है। तो वो साड़ी मैं अभी आपके साथ लेकर मैं एक नए ब्लॉग में आती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी साड़ियाँ वो ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ मोस्टली हम ये प्रेफर करते हैं कि हम जो भी फ्राइडे को जो भी व्रत कर रहे हैं या जो भी हम व्रत उपवास कर रहे हैं, तो हम बहुत पवित्र रहें, अच्छे वस्त्र पहने और अच्छे से हम पूजा करें। तो क्योंकि जो आप दोगे वो आपको वापस मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो क्यों ना हम अच्छा काम करें, अच्छा रहें, अच्छे से पहने, तो हम अच्छा ही हमें भगवान देते रहेंगे। तो मैं जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश करती हूँ कि उस दिन मैं सुबह से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि ऊपर 2 फ्लोर का घर है, तो ऊपर नीचे होता है। तो नीचे अगर मैं चली गई तो फिर खाना वगैरह नीचे मोस्टली ज़्यादा टाइम बीतता है, फिर वापस ऊपर आना, कपड़े चेंज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता और मैं थक भी जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह से ही साड़ी पहन लेती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं फुल तैयार होकर नीचे जाती हूँ, क्योंकि 6 या 7 बजे तो आपको पूजा करनी होती है। फिर मैं खाना वाना कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह ही दोनों टाइम का खाना बना लूँ, या ज़्यादातर खाना मैं सुबह बना लेती हूँ। रात को जैसे सिंपल एक और सब्जी और बना ली, आटा जो है वो पूरी का जो करके रख देती हूँ, क्योंकि पूरे दिन का व्रत होता है और उसके बाद शाम को पूजा वगैरह करने के बाद मन नहीं करता है कि आप किचन में जाओ, नए तरीके से खाना बनाओ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ही खाना बना लूँ और जितनी तैयारी हो सके मैं पहले से कर लूँ। तो वही करती हूँ। खीर वगैरह सब मैं दोपहर को ही बना लेती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे चढ़ानी होती है। और पूजा के लिए फूल वगैरह जो है वो बच्चे या पतिदेव ले आते हैं, और बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से भगवान जी की पूजा करूँ, और जितने अच्छे से, जितने पवित्र भाव से मैं पूजा करूँ, मैं चाहती हूँ कि भगवान भी मुझे उतनी ही आशीर्वाद दें। तो चलिए, इसके साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर फिनिश करती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये बेडशीट के लिए मैंने अभी शॉर्ट्स डाला, ये मैंने अमेज़ोन से ली है, इसका मैं ब्लॉग जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके लेकर आऊँ। तो ये बेडशीट का जो हॉल है और कर्टन्स जो आप देख रहे हो, ये वाले कर्टन्स, तो ये सारे जो है मैं जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपने लोग खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।